क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट क्या है? 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो इसको आपको फॉर्मुलेट करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट? तो यहाँ पर क्या कहा हुआ है? टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, राइट? दो कंटिन्यूअस पॉजिटिव इंटीजर हैं। So let one positive integer be x। एक पॉजिटिव इंटीजर को हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? x। Then second positive integer will be x plus 1। ठीक है, अगला जो x से नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा? x plus 1। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि इन दोनों का प्रोडक्ट x इंटू एक्स प्लस 1 किसके इक्वल है? 306 के इक्वल है, राइट? अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, राइट? सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे इसको लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? -306, दिस इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन्स मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, राइट? सो क्या कंसीडर करें हम? रोहन एंड मदर। ठीक है, ये हो गई उनकी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं उनकी प्रेजेंट एजेस। रोहन की प्रेजेंट एज क्या अज्यूम कर लेते हैं? एक्स ईयर। ठीक है, अब रोहन की जो मदर हैं वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर हैं। ठीक है, तो रोहन की जो मदर है उनकी एज क्या होगी? एक्स प्लस 26 ईयर्स। ठीक है, अब आगे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि 3 ईयर्स लेटर। आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर्स क्या होगा? रोहन की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3 ईयर्स। रोहन की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3 ईयर्स। और उनकी मदर की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स। ठीक है, दैट इज एक्स प्लस 29 ईयर्स। ये उनकी मदर की एज होगी। अब क्वेश्चन में क्या क्या कहा हुआ है? आफ्टर 3 ईयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो 3 साल बाद रोहन की एज क्या है? एक्स प्लस 3, और उनकी मदर की एज क्या है? एक्स प्लस 29। क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है कि 3 ईयर्स लेटर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, उनके दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना गिवन हमें? दैट इज 360। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करें तो ये होगा एक्स स्क्वायर, एक्स को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे 29x, 3 से मल्टीप्लाई होगा x 3x प्लस 3 29 से मल्टीप्लाई होगा दैट इज
87, दैट इज इक्वल टू 360। अब इसको थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर की सिर्फ एक ही टर्म है, सो इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस दिस इज 32x प्लस 87 माइनस 360, दैट इज इक्वल टू 0। सो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 32x के साथ 3 और 7 और 3 यहाँ दिस माइनस 273। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने ये जो क्वेश्चन में हमें गिवन कंडीशंस थी उनको हमने किस में चेंज कर दिया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर। ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 480 किलोमीटर्स। दिस डिस्टेंस इज 480 kilometer at a uniform speed. If speed has been 8 kilometer less, then it would have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. ट्रेन की स्पीड फाइंड करने के लिए हमें इन कंडीशंस को एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में चेंज करना है। एक तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब ट्रेन ने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, स्पीड हमें नहीं पता। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट ओरिजिनल या इनिशियल स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ट्रेन को ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो वो टाइम t1 इज इक्वल टू, अब टाइम का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो t1 क्या होगा, डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर, स्पीड इज x, और ये टाइम है, डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम स्पीड किलोमीटर आवर्स में है, तो ये टाइम किस में आएगा, आवर्स में आएगा। अब ये क्या कहते हैं, देन अच्छा, इफ स्पीड हैव बीन 8 किलोमीटर लेस पर आवर लेस, अगर इफ स्पीड इज 8 लेस स्पीड, if speed is decreased, if speed of train is decreased, ठीक है, अगर और कितनी कम हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर। सो पहले क्या थी, x किलोमीटर पर आवर थी, अब इससे 8 किलोमीटर कम हो गई तो हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इफ स्पीड इज डिक्रीज, देन स्पीड कितनी होगी, न्यू स्पीड, दिस इज न्यू स्पीड। ये क्या है, न्यू स्पीड है। ठीक है, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन इज दिस। टाइम टेकन, टाइम कितना लगेगा टू कवर 480 किलोमीटर डिस्टेंस, t2 इज इक्वल टू x, बताओ, अगेन वही फॉर्मूला हम लगाएंगे जो हमने लिखा हुआ है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 480 अपॉन x माइनस 8। डिस्टेंस 480 है, स्पीड अब कम होके क्या हो गई, x माइनस 8 हो गई, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ये किस में होगा, आवर्स में होगा। पहले ट्रेन फास्ट स्पीड से चल रही थी तो टाइम लगेगा वो क्या,
480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा वो लेस होगा। अब ट्रेन स्लो चल रही है, तो जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब T2 टाइम इज ग्रेटर देन T1। T2 टाइम ज़्यादा है, T1 टाइम कम है, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस T2 माइनस T1, यहाँ पर ये ध्यान रखना है, ग्रेटर टाइम में से स्मॉलर टाइम को माइनस करना है। यूजुअली बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, T1 माइनस T2 कर देते हैं या देखते नहीं है। देखना है कौन सा टाइम ज़्यादा है, उसमें से जो लेस टाइम है वो माइनस करना है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि अगर ट्रेन लेस स्पीड से जाती है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी कि जो ये T2 टाइम है ये ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है ओरिजिनल टाइम से। ओरिजिनल टाइम यानी कि दिस टाइम, इस टाइम से कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स ज़्यादा है। सो दिस इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, T1, T1 कितना है 480, 480 अपॉन x माइनस 8 प्लस T2 कितना है 480 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ से एलसीएम आ गया x इंटू एक्स माइनस 8, राइट। सो यहाँ पर हो जाएगा 480x प्लस 480 इंटू एक्स माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3, करेक्ट। 480 आप कॉमन ले सकते हो, सो ये होगा x प्लस एक्स माइनस 8 अपॉन, डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 3, ठीक है। सो नाउ 3 से आप 480 को कैंसिल कर सकते हो, 160, 160 इंटू 2x माइनस 8, अच्छा यहाँ पर माइनस का साइन था, माइनस, यहाँ पर भी माइनस आएगा, माइनस, ठीक है। ये माइनस होगा तो अंदर के साइन बदल जाएंगे, माइनस होगा और यहाँ, सॉरी, दिस इज 480 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ x बचा है, माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 160 इंटू ब्रैकेट में है 8, और जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम राइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 यहाँ से कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर 1 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। ये 160 इंटू 8 1280 हो गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अगर वह इसको राइट में लेके जाएं तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1280, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर मैं थोड़ा सा इस सेकंड पार्टले पार्ट को, इससे आगे वाले पार्ट को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद आपको कम समझ आया हो, ठीक है। देखो जरा, T2 माइनस T1 क्या है 3, तो T2 की वैल्यू देखो, T2 की वैल्यू है 480 अपॉन एक्स माइनस 8, माइनस T1 की वैल्यू क्या है 480 अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सो ये क्या हो गया 480 अपॉन एक्स, एलसीएम आ गया हमारे पास एक्स माइनस 8, या एलसीएम से पहले ही आप 480 को कॉमन ले लो, थोड़ा सा इजी होगा आपके लिए। 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू 3 है, 3 है यहाँ पर, दिस इज इक्वल टू 3, राइट। सो दिस इज 480 इंटू, एलसीएम आया हमारे पास एक्स माइनस 8 इंटू
x, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, 3 से आप इसको कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 160। सो दिस इज 160 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इंटू ये दोनों कैंसिल हो गए, 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, this is 1280 is equal to x square minus 8x. So you can write x square minus 8x. इस 128 को भी हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, एंड लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली 0। सो दिस इज ना आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।